नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। ठंड की दस्तक के साथ ही हवा जहरीली होती जा रही है। दिल्ली एनसीआर में वायु की गुणवत्ता बेहद खराब है और ज्यादातर इलाकों में अगर आप देखेंगे तो AQI 350 के आसपास है या फिर इससे ज्यादा भी है। हर साल का हाल यही है, लेकिन फिर भी ठोस कदम उठाने की बजाय हर साल प्रदूषण के मुद्दे पर सियासत होती है। अब सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ते हुए प्रदूषण पर चिंता जाहिर करते हुए दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से जवाब मांगा है। सभी राज्यों को एक हफ्ते के अंदर हलफनामा दायर करने के निर्देश दिए गए हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह पूछा है कि प्रदूषण से निपटने के लिए आखिर इन राज्यों ने कदम क्या उठाए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी है वो बेहद सख्त है और क्या टिप्पणी में कहा सुप्रीम कोर्ट ने, आप देख लीजिए। बढ़ते हुए वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती बरती और सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण को लेकर के जो चिंता है वो जाहिर की है, क्योंकि AQI हमने आपको बताया कि 350 से भी ज्यादा दर्ज किया जा रहा है। अब दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, ये 5 राज्य हैं जिनको हलफनामा दायर करने के निर्देश दिए गए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने इन 5 राज्यों से ये पूछा है कि वायु प्रदूषण को रोकने के लिए क्या कदम इन राज्यों के द्वारा उठाए गए हैं और एक हफ्ते का समय दिया गया है। एक हफ्ते के अंदर हलफनामा दायर करने के आदेश भी हैं सुप्रीम कोर्ट के। तो सुप्रीम कोर्ट की ओर से बढ़ते हुए वायु प्रदूषण पर सख्ती बरतते हुए टिप्पणी भी की गई, फिर हलफनामा दायर करने के लिए एक हफ्ते का समय दिया गया है 5 राज्यों को। लेकिन अब सवाल यहाँ पर सबसे अहम यह है कि हर साल आप देखते हैं और ख़ासतौर से अक्टूबर से लेकर के और नवंबर के अंतिम तक ये प्रदूषण की जो स्थिति है वो बेहद ख़राब श्रेणी में दर्ज होती है और ऐसे में इस प्रदूषण की वजह से जो समस्याएं आम लोगों को होती हैं उसकी जिम्मेदारी आखिर किसकी है और प्रदूषण से निपटने के पुख्ता इंतजामों के जो दावे किए जाते हैं वो इन महीनों में आकर के हवा हवाई क्यों हो जाते हैं। आखिर प्रदूषण से निपटने की रणनीति क्या है और आरोप प्रत्यारोप आप देखते हैं कि किस तरीके से होता है, क्योंकि राजनीति हर साल आप देखते हैं कि प्रदूषण को लेकर के होती है और इस बार भी उसी प्रकार की जो राजनीति है वो इस प्रदूषण को लेकर के हो रही है, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर आप देख रहे हैं कि आरोप प्रत्यारोप हो रहा है। लेकिन प्रदूषण पर नियंत्रण की जो बातें हैं वो सिर्फ पेपर पर है। ये बात सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है, ज़मीनी हकीकत कुछ और है, ये भी टिप्पणी में सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। आप देखिए सुप्रीम कोर्ट की भी जो टिप्पणी है वो ये दिखाने के लिए काफ़ी है कि जो प्रदूषण है उसको लेकर के सरकारें कितनी गंभीर हैं, क्योंकि सरकार ये कहती है कि उसने अपने अपने स्तर पर प्रयास किए हैं। फिर दूसरे प्रदेशों के ऊपर आप देखते हैं कि जो आरोप हैं वो भी लगा दिए जाते हैं कि उस प्रदेश में पराली जल रही है, उस प्रदेश के अंदर ये कारण है, इस वजह से प्रदूषण बढ़ रहा है। जबकि मिल करके कलेक्टिव तौर पर जो काम होना चाहिए, क्या उसमें कमी है, क्या कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता या कोई ठोस रणनीति नहीं है, कोई आप कह सकते हैं कि बड़ा प्लान नहीं है आपके पास, कोई ठोस प्लान नहीं है आपके पास। वजह क्या है कि आखिर ये जो बढ़ता हुआ प्रदूषण है वो ठंड के शुरुआत के जो 2 महीने हैं उसमें सबसे ज़्यादा बढ़ता है और ऐसे में अब इसका समाधान क्या है, आज ये समझने की कोशिश हम लोग करेंगे। तो इसकी हमारी राजधानी है और दिल्ली को सुरक्षा रखना, दिल्ली को ठीक रखना हम सबका दायित्व है। एक दूसरे पर जिम्मेदारी नहीं डालनी चाहिए कि जिस तरह से पराली की जो आग पंजाब में जिस तरह के हालात हैं और पंजाब में वहाँ की सरकार पूरी तरह, पहले भी कई बार प्रदेश की सरकार ने कहा है कि पराली पर जो पंजाब सरकार है पूरी तरह ध्यान नहीं दे रही। और हरियाणा, उसके बाद हरियाणा में हमने पराली को जलाने के लिए उसके किसानों को सब्सिडी दी है, किसानों को मशीन दी है और किसानों को जो भी उसके जो पैसे जो सरकार ने रखे 1000 रुपये रखा है, तो ये भी किसान ने सब्सिडी उनको दी है कि भाई ये पैसे किसान को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। ये हर मौसम में हालात खड़े हो जाते हैं, जिस तरह से प्रदूषित शहर पूरा हरियाणा पूरा चपेट में, दिल्ली NCR पूरा आता है। तो मेरा ये कहना है कि हम सबको इसकी सबकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि दिल्ली को साफ सुंदर रखना हमारा सबका कर्तव्य है। गिरेबान झाके ना, कहना बड़ा आसान है। आप जाकर इसकी वो क्या कहते हैं, ड्रोन सर्वे करवाइए, सैटेलाइट से पता करवाइए। आप अखबारों में भी आपने लिखा है कि कितनी पराली पंजाब में जली है, इसका जवाब देना। हम हरियाणा में 100% दावा नहीं करते, लेकिन हमारी पराली जलने की जो अमाउंट है वो काफ़ी डिक्रीज हुई है, काफ़ी डिक्रीज हुई है। और अभी भी हमें जब पता लगता है हम उसके खिलाफ एक्शन लेते हैं। हम इसके एडवोकेट बिल्कुल नहीं है।
हमने बहुत तरह की हमने छूट भी दी है, और जो पराली नहीं जलाते हैं हम उनको 5,000 का या कुछ इंसेंटिव भी देते हैं। तो कुल मिलाकर के सभी के बयानों को आपने सुना है। हवा जहरीली हो रही है, क्यूआई आप देख रहे हैं लगातार खराब हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी आप देख रहे हैं कि किस तरीके से इस विषय को लेकर के भी जो राजनीति है वो हावी है। अब सवाल यहां पर सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आखिर ये जो प्रदूषण की समस्या है उससे निजात कैसे और कब मिलेगी। कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, पहले उनका परिचय करवाते हैं, उसके बाद इस चर्चा में आगे बढ़ेंगे। प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान जी, स्वागत है आपका चर्चा में। बालमुकुंद शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। बालमुकुंद शर्मा जी आपका स्वागत है। निवांश शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। निवांश शर्मा जी आपका भी स्वागत। और कविता अशोक जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, पर्यावरणविद हैं। कविता अशोक जी आपका भी बहुत स्वागत है इस चर्चा में। वीरेंद्र जी, आपसे इस चर्चा की शुरुआत करूंगा क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से यहां पर जो प्रदूषण है वो एक तो बड़ी समस्या बना हुआ है, और दूसरा यह है कि इसके बावजूद भी हम लोग देखते हैं कि आरोप प्रत्यारोप खूब होते हैं कि वहां पर पराली जल रही है, इस राज्य में ऐसा हो रहा है तो उस राज्य को इफेक्ट हो रहा है। ये क्यों हो रहा है वीरेंद्र जी, और इससे निपटने का आखिर क्या इंतजाम है? क्योंकि हर साल ये जो महीने होते हैं इसमें हम लोग को दिखता है कि जो एक्यूआई है वो बहुत ज्यादा खराब होता है, और उसके बाद ये चर्चा हर साल हम लोग करते हैं। वीरेंद्र जी देखिए अतुल जी, एक तो अर्थिंग जैसा कुछ डिस्टरबेंस आ रहा है ऑडियो में। सबसे पहले तो बहुत करने के लिए कहिए, उससे ना मेरी बात ठीक से जाएगी ना आप लोग सुन पाएंगे। ये कहीं ना कहीं पीछे अनुरोध कर लीजिए, वो सुन ही रहे होंगे। जहां तक प्रदूषण का सवाल है, क्या इंटरवेंशन कुछ हो पाएगी? नहीं वीरेंद्र जी, मैं आपको सुन पा रहा हूं, मेरी टेक्निकल टीम इस पर काम कर रही है, आप अपनी बात रखें, मैं सुन पा रहा हूं आपको। मैं ये मानता हूं कि जो पर्यावरण प्रदूषण का मामला है वो, क्योंकि सियासत का मामला नहीं हो सकता, वो प्रदूषण नाम का जो संकट है, खराब हवा, हवा में कार्बन के पार्टिकल्स, हवा में राख के कण या दूसरी जहरीली गैसें अगर हैं तो वो पार्टी नहीं देखती। वो बालमुकुंद जी के फेफड़े में और मेरे फेफड़ों में और निवान जी के फेफड़ों में कोई अंतर नहीं करती। उसके लिए कविता जी के फेफड़े भी उतने प्रिय हैं, उसको वो उनको भी उतना ही नुकसान करना चाहती है जितना मेरे फेफड़ों पर हमला करती है। तो कोशिश करते हैं आज की चर्चा में सियासत को न्यूनतम पर लेकर आए। पर्यावरण के प्रदूषण को न्यूनतम पर लाना ये बहुत आवश्यक है, लेकिन कोशिश करते हैं चर्चा में सियासत के पोल्यूशन को भी आज हम कम से कम कर पाए। देखिए, संकट मुंह बाए सामने खड़ा है, साल दर साल बढ़ रहा है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। हम हरियाणा की अगर बात करें तो मैं यहां बिल्कुल शुरुआत में ये कहना चाहूंगा कि जो जहां पर काम करने की स्थिति में है, जिसके जिम्मे जो काम है, वो उसको आज जैसा कर रहा है कल उससे बेहतर ढंग से करे, परसों की तैयारी उससे ज्यादा गंभीर हो तो ही स्थिति काबू आएगी। हरियाणा में हमने बीते कई वर्षों के दौरान पराली का मामला, क्योंकि इस समय ज्यादा डिस्कशन का पार्ट है, चर्चा का विषय है, पराली जलाने की घटनाओं को हरियाणा में हमने बीते कई वर्षों के दौरान लगातार नियंत्रित किया है, और हमारे यहां पराली जलाने की घटनाओं का रिकॉर्ड आंकड़ा वो नीचे की तरफ लगातार जा रहा है। इसके लिए हमने क्या किया, संक्षेप में उसका विवरण दे देता हूं। हमने 666 करोड़ रुपए की सब्सिडी देकर हरियाणा के किसानों को कस्टम हायरिंग सेंटर के माध्यम से और इंडिविजुअल व्यक्तिगत रूप से किसानों को 79,821 ऐसे उपकरण दिए जिनका पराली के प्रबंधन से संबंध है, जिनका उपयोग होता है। 6,755 कस्टम हायरिंग सेंटर हरियाणा में हमने बनाए हैं। हमने हरियाणा के 1 लाख किसानों को मेरा पानी मेरी विरासत योजना के अंतर्गत 7,000 रुपए सालाना नकद प्रोत्साहन राशि देकर के धान उगाने से उनको वीरेंद्र जी, यही तो फिर मैं समझना चाह रहा हूँ ना, वैकल्पिक फसलों पर हम लेकर ये अगर आप लोग के एफर्ट हैं और आप लोग ये कर रहे हैं और आप ये भी कह रहे हैं कि पराली जलाने के केसेस कम हो गए हैं, फिर ये पॉल्यूशन का लेवल क्यों इस तरीके से बढ़ा हुआ है? मैं वहीं आऊंगा, मुझे 2 वाक्य और कहने दीजिए।
इसी तरह से हमने पराली, किसान क्या करे, चावल उगाएगा तो पराली होगी, अगर उसका निस्तारण नहीं होगा तो संकट होगा, उसको जलानी पड़ेगी क्योंकि उसको फसल अगली भी बोनी होती है, गेहूं भी बोना होता है। तो पराली के निस्तारण के लिए उसका खर्च उसकी जेब पर ना पड़े, प्रति एकड़ 1,000 रुपए प्रोत्साहन राशि हम हरियाणा के किसान को दे रहे हैं। हमने इस पराली का उपयोग हो जाए, ये बेकार का कचरा और सिरदर्द न बने, उपयोग की वस्तु हो जाए, इसके लिए भी प्रोत्साहन दिया। और हरियाणा में हम 4 जिलों में, कुरुक्षेत्र, कैथल, फतेहाबाद और जींद, पराली पर आधारित, बायोमास पर आधारित बिजली बनाने के संयंत्र ये स्वीकृत कर चुके हैं। इनमें से 2 संयंत्र कुरुक्षेत्र और कैथल के 30 मेगावाट बिजली पैदा करना शुरू कर चुके हैं। तो इस तरह के अनेक उपाय हरियाणा में हमने किए हैं। मैं स्वीकारता हूं इस बात को कि घटनाएं हरियाणा में कम से कम, पंजाब में थोड़ी सी ज्यादा हैं हमसे। अब मैं थोड़ी सी ज्यादा इसलिए कह रहा हूं, एग्जैक्ट आंकड़े पर जाऊंगा तो वो कई गुना में आएंगी। पंजाब से हम काफी बेहतर स्थिति में हैं और उसके बावजूद पर्यावरण प्रदूषण का संकट है। AQI खराब हो रहा है, इस सीजन में हो ही रहा है, दिख रहा है, नाकों में घुस रही है जब जहरीली हवा, तो वो सबको परेशान कर रही है। तो हम लगातार स्थिति पर नजर रखे हुए हैं, जो जो उपाय जहां जहां करने के हैं हम उन पर फोकस कर रहे हैं। आने वाले दिनों में और अधिक फोकस करके हम काम करेंगे। एक उपाय अतुल भाई वो ये है कि किसान की पराली की ही ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो तो हम कमोबेश रोक रहे हैं। लेकिन जो वेहिकुलर पोल्यूशन है, वाहनों के कारण जो पोल्यूशन है, वो एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है। जो हाइड्रोकार्बन पर आधारित फ्यूल है, डीजल, पेट्रोल, इससे बहुत अधिक प्रदूषण होता है। इसको कम करने पर भी केंद्र की सरकार का भी, हरियाणा की सरकार का भी आग्रह है। हम बायोफ्यूल्स की तरफ बढ़ रहे हैं। सारी चीजें बिल्कुल सही है विनय जी, को भी सारी चीजें ही देखनी पड़ेंगी, एक पराली ही इसका सिर्फ कारण नहीं है। निश्चित यही मैंने कहा। बालमुकुंद जी, क्या आपको लग रहा है, क्योंकि हालांकि आज अभी वीरेंद्र जी ने कहा कि हम लोग थोड़ा पॉलिटिकल नहीं रखते हैं, लेकिन फिर भी क्या नजर आ रहा है, क्योंकि हर साल और खासतौर से ये वाले जब मंथ शुरू होते हैं अक्टूबर से लेकर के और नवंबर के लास्ट तक, ये AQI खराब होता है, हम लोग हर साल ये चर्चा करते हैं और हर साल सरकार कहती है कि हम ये प्रयास कर रहे हैं, लोगों को भी अवेयर करने की कोशिश हो रही है, लेकिन उसके बावजूद AQI लगातार खराब है। क्या कारण नजर आता है? बालमुकुंद जी अनम्यूट कर लें। चौहान जी ने जो बात कही वो काबिले तारीफ है। आज की चर्चा, कई ऐसी चर्चाएं हैं जिसमें राजनीति का कोई नहीं दखलंदाजी होनी चाहिए, और बहुत अच्छी कुछ बातें इन्होंने बताई कि प्रदेश सरकार ऐसी कोशिश कर रही है और बेहतरी हो सकती है। देखिए, इसको एक अलग अलग उस तरीके से बांट करके देखे जाए, जैसे चौहान जी ने भी कुछ बताया, उसको मैं और विस्तृत करता हूँ। इसमें मोटिवेशन की भी जरूरत है, प्रोत्साहन की भी जरूरत है, बंदिश की भी जरूरत है और दंडात्मक कार्रवाई करने की भी जरूरत है। ये सारी चीजें मिलके प्रदूषण, क्योंकि एक बहुत विकराल समस्या है। अब जैसे इन्होंने मोटिवेशन की तरह से हम देखें, किसानों को मोटिवेट किया जाता है, उगाई दे करके, लोगों को मुनियाद दे करके, मतलब किसानों को मोटिवेट किया भी है, सरकार भी करी, और दूसरी पार्टियां, हमारे जैसे लोग, विपक्ष के आदमी, उनका भी फर्ज बनता है। और कुछ दंडात्मक कार्रवाई भी, जैसे कोई ये पराली जला रहे थे किसान, उनको जुर्माने लगे हैं, FIR दर्ज हुई है और हरियाणा में केस हुए, तो उसका भी एक भागीदारी है, दंडात्मक कार्रवाई भी की गई है और करनी चाहिए। सबसे बड़ी बात अब चौहान जी ने कहा, वो भी एक अच्छी बात है कि प्रोत्साहन राशि, जैसे मेरा पानी मेरी विरासत है, इसके 3 कारण जाते हैं। एक तो जमीन के नीचे हमारा जो ग्राउंड लेवल, वाटर लेवल नीचे जा रहा है, अगर हम पानी की बचत करेंगे, 7,000 रुपये किसान को दिए जाएंगे अगर वो ऐसी खेती छोड़ते हैं, वो प्रोत्साहन राशि, उससे भी मजबूती मिलेगी। उसके बाद वो पराली फिर वो प्रदूषण में तब्दील हो जाएगी। 2 चीजें होगी, पानी भी बचेगा, प्रदूषण भी बचेगा। एक इन उस पर अगर जब पराली जब वो ना जलाएंगे, फिर 5,000 भी दिए, वो भी एक इंसेंटिव है, प्रोत्साहन राशि है। तो ये सब चीजें मिला करके बिल्कुल ठीक कहा चौहान साहब ने, सरकार की जिम्मेवारी है, जो सरकारी आदेश है, सरकार की जो भी नीतिगत पॉलिसियां हैं, और हमारे जैसे लोग, जो राजनीतिक लोग हैं, राजनीतिक दलों से संबंध रखने वाले लोग, वो जन जागरण अभियान चलाएं, गांव में जाएं, जब 4 राजनीति की बात करें, साथ में ये भी जोड़ दें कि भाई पराली ना जलाया करो। ये जो खेती है, जो हम रोटेशन में खेती करते हैं, इसके बजाय आधुनिक खेती पर जोर दिया जाए, फूलों की खेती की जाए, फलों की खेती। आजकल तो खेतियों का भी बहुत विस्तार हुआ है,
आधुनिक किसान, बहुत बहुत किसान नई चीजें लेके आ रहे हैं। तो बहुत कुछ अभी करना बाकी है, कुछ हुआ है, ये भी मान के चलना कि 10-15% ही हुआ है काम। हाँ ये ठीक है, नहीं तो ठीक है बालमुकुंद जी, चूंकि लड़ाई तो ये जाहिर है लंबी है और हमको सबको लड़नी है, लेकिन एक चीज मैं ये जानना चाह रहा हूं, चूंकि ठीक है पराली, मैंने पहले भी कहा कि पराली एक कारण है, लेकिन पराली ही सिर्फ कारण है ऐसा नहीं है। अब लोगों को ये कैसे समझाएंगे कि आप गाड़ी कम चलाइए भाई, या अगर आपके घर में 4 लोग जाने वाले हैं तो एक गाड़ी का इस्तेमाल कर लीजिए, या पोल्यूशन के और भी जो अलग अलग कारण है आप उसको भी समझिए। क्या इस स्तर पर आपको लगता है कि कुछ नए तरीके से सोचने की जरूरत? हाँ जी, मैं उसी बता रहा, जैसे कंस्ट्रक्शन साइटों पे काम होता है, अब ये जो 2 महीने हैं आपने जैसे जिक्र किया, और मैं तो मुबारकबाद देता हूँ आपके चैनल को भी, यही तो मीडिया का, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया, कि अवेयरनेस जगाना मीडिया का भी एक काम है, और आपका चैनल ये काम अच्छे से कर भी रहा है। तो हम सब लोगों की भागीदारी से सुनिश्चित। अब ये जैसे चौहान जी ने बताया, ये जो डीजल पेट्रोल पर जो व्हीकल आधारित है उसको भी बदलने की जरूरत है, और ये जो मेगावाट प्लांट लगाया है कैथल में, क्षेत्र 3 में पराली तरह आधारित जो है, इस तरीके के मैं ये कह सकता हूँ, अगर हम पूरी तैयारी से बैठे हैं तो 100 चीजें मैं गिना सकता हूँ, 10-20 चीजें हर साथी गिनाएगा, तो उस पर अमल भी होना चाहिए। और हम तो क्योंकि वो विपक्ष में है, अगर सहयोगात्मक बात मैं कह रहा हूँ कि हम तो जन जागरण में इनका साथ दे सकते हैं, कानून की दृष्टि से, सहयोग की दृष्टि से, इंसेंटिव की दृष्टि से, सब कुछ सरकारों को करना। अब एक बात जो इन्होंने कही, वो भी चारों तरफ जो दिल्ली के हैं, बीजेपी की भी सरकार है, कांग्रेस की भी सरकार है, आम आदमी पार्टी सरकार है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार है, सरकारों की विल कहां कमी रही है, जो अगर इसको राजनीति में भी देखा जाए। ये जो 2 महीने पहले सभी पर्यावरण मंत्री जो भी प्रदेशों के, उनकी कितनी मीटिंग हुई, ये जवाब दे। मैं भी उसके लिए, हालांकि मुझे ज्ञात नहीं है, लेकिन मैं, अगर कांग्रेस की भी राजस्थान में सरकार है, हम सबकी जिम्मेदारी बनती है, यहाँ बात करने से नहीं बनेगा। वे इन 2 महीने से पहले पर्यावरण मंत्री क्या इकट्ठे बैठे हैं? क्या कोई साधला, जैसे एक बहुत अच्छा शुरुआत हुई है पिछले दिन में अपराध पर, ये जो 7-8 स्टेट है, यही स्टेट हैं, इनके डीजीपी की मीटिंग हुई है, कई बार से लगातार चल रही है, अपराध पर एक फोकस किया गया है इकट्ठे मिलकर के। इसी तरह वातावरण पे, पर्यावरण पे कितना हमने काम किया, मुझे नहीं लगता कि पिछले 1-1.5 महीने में हमारे मंत्रियों की कोई मीटिंग हुई होगी साधली, तो वो करने की जरूरत है, सब मिलके करेंगे तभी दिल्ली की भी बालमुकुंद जी, आपकी बात मैं समझ गया, कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी है और आपको सबको इस पे साथ आना होगा। निवान जी, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप तो होते रहते हैं अब कि भाई आपने पराली जलाई, आपके प्रदेश में ज्यादा है, या आपके यहाँ ऐसा हो रहा है, उस वजह से ये इफेक्ट हो रहा है, लेकिन कारण इसके पीछे का मूल क्या नजर आता है? तो देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आपको बधाई देता हूँ कि आपने इतना इम्पोर्टेंट इशू उठाया है, और ये इशू ऐसा है जो इस समय एक टॉप प्रायोरिटी हर गवर्नमेंट की होनी चाहिए, चाहे वो दिल्ली की गवर्नमेंट है, चाहे वो हरियाणा की गवर्नमेंट है, चाहे वो पंजाब की गवर्नमेंट है। दिल्ली की गवर्नमेंट ने, अगर मैं बात करूं तो दिल्ली की गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे स्टेप्स उठाए हैं जिसकी वजह से दिल्ली 200 दिन एयर क्वालिटी इंडेक्स में गुड में रहा। ये रिकॉर्ड है, और ये ऑन रिकॉर्ड मैं आपको बता रहा हूँ। उसमें हमने क्या किया कि हमने सबसे पहले तो अपनी जो पॉलिसी क्रिएशन है उसको, उसकी इंटेंशन चीफ मिनिस्टर के थ्रू डायरेक्ट थी ऑफिसर्स को कि हमारी जो पॉलिसी बनेगी वो पॉलिसी एब्सोल्युटली पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए बननी चाहिए, और उसके अंदर किसी भी तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। जो पुराने सिस्टम चले आ रहे हैं उनको बिल्कुल सिरे से चेंज कीजिए, और पोल्यूशन फ्री करने के लिए दिल्ली कैसे पोल्यूशन फ्री हो इसके ऊपर काम कीजिए। उसके अंदर हमने एनवायरनमेंट वीक घोषित किया, जिसके अंदर पूरी की पूरी दिल्ली सरकार सभी और कामों से प्रायोरिटी हटा के एनवायरनमेंट पे फोकस करती है। हमने दिल्ली के अंदर जो डेड लेक्स थे उनको रिवाइव किया। हमने दिल्ली के अंदर 53 लाख सेपलिंग्स, मतलब पौधे हम हर साल लगाते हैं। उसके बाद हमारी दिल्ली की जो ईवी पॉलिसी है वो वन ऑफ अ काइंड इन इंडिया है, जिसके थ्रू हमने 17% ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इलेक्ट्रिक पर ले आए, और लगभग 100% हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो नॉन डीजल नॉन पेट्रोल सीएनजी पर है। उसके बाद हमने जो हमारी प्राइवेट व्हीकल इलेक्ट्रिक पॉलिसी है उसके तहत 17% से ज्यादा जो है वो हमने सीएनजी एंड इलेक्ट्रिक पर व्हीकल्स ले आए हैं, जिसमें हम जो हमारे कंज्यूमर, हमारे लोग हैं जो व्हीकल यूज करते हैं, उनको सब्सिडी गवर्नमेंट देती है। आपने दिल्ली में देखा होगा कैसे हमारे सरकार के वॉलंटियर्स जो हैं वो रेड लाइट पर खड़े होते हैं, और खड़े होकर साइन बोर्ड पकड़ा होता है उन्होंने कि टर्न ऑफ योर इंजन ऑन ट्रैफिक लाइट। इस तरह से हम एक माहौल क्रिएट कर रहे हैं दिल्ली में। आपने सुना होगा कि कैसे पूसा के एक इंस्टीट्यूट ने एक ऐसा घोल बनाया है जिससे पराली को खाद में कन्वर्ट कर दिया जाता है। हमने वो लेकिन इससे भी निवान जी ठीक है, कुछ समय के लिए दिल्ली के अंदर ठीक है एक्यूआई ठीक था, लेकिन अभी तो एक्यूआई आप देख रहे हैं ना दिल्ली का क्या है और किस तरह से लोग परेशान हो रहे हैं। सुबह और शाम तो ऐसा लगता है कि स्मॉग ऐसा होता लगता है कि धुंध कोहरा पड़ गया हो, मतलब अभी से यह हाल है।
कैसे लोग सरवाइव देखिए, करेंगे दिल्ली के अंदर? अगर आपकी ये बहुत अच्छा पॉलिसीज हैं सवाल तो है ये। उसका इम्पैक्ट अभी क्यों नहीं है? 200 दिन हम एयर क्वालिटी जो है वो हम गुड में रहे हैं। उसके बाद अब जैसे ही पराली जलनी शुरू हुई है, चाहे वो हरियाणा में हो चाहे वो पंजाब में हो, उसका इफेक्ट दिल्ली तक आ रहा है। पंजाब में हमने इसको स्टॉप करने के लिए मेजर्स लिए हैं, जिसके अंदर हमने 4000 हमारे पार्टी वॉलंटियर्स ऑन ग्राउंड, जिसको हम किसान मित्र कहते हैं, हमने अपॉइंट किए हैं। सबसे मेजर इशू जो किसानों को है वो है अवेयरनेस। किसानों को पता ही नहीं होता कि हमें क्या करना है। हमने किसानों की अवेयरनेस के लिए ये प्रोग्राम बनाया है, जिसके तहत जो हमारे वॉलंटियर्स हैं वो गांव गांव में जाते हैं और किसानों को बताते हैं कि कैसे आप इस पराली को एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू बना सकते हैं। सरकार ने 1.7 लाख मशीन्स को ऑन ग्राउंड प्लेस किया है, जो पराली को पैक कर रही है और वो इंडस्ट्रीज को सप्लाई कर रही है। गवर्नमेंट हमारी एक मशीनरी की तरह एक्ट कर रही है, जिससे वो किसानों की पराली उठाते हैं और उसको इंडस्ट्रीज को देते हैं, जिससे बायोफ्यूल इथेनॉल बनाया जाता है। हम राजस्थान गवर्नमेंट के साथ भी एक कॉन्ट्रैक्ट में आ गए हैं, जिसके तहत हम राजस्थान सरकार को एज चारा यूज करने के लिए पराली सप्लाई कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे इन सिटू और एक्स सिटू मॉडल्स पे हम लोग काम कर रहे हैं। इन सिटू मतलब कि कैसे उस पूसा के घोल के दौरान हम इस पराली को पूरी ठीक है, तरह से लेकिन खाद निवान जी में फिर भी कन्वर्ट अगर आप करते हैं। देखेंगे डाटा पर, अगर आप देखेंगे तो पराली जलाने के मामले तो पंजाब में अभी भी ज्यादा हैं। अगर आप डेटा में जाएंगे तो 1.5 साल के अंदर हमने 5700 प्लस मामले से लेकर हम 2500 तक ले आए हैं 1.5 साल में। ये हमारे एफर्ट्स हैं, जिसका रिजल्ट आया है। और दूसरी तरफ देखिए, हमें अगर कोई काम अच्छा कर रहा है तो उसकी बात भी करनी चाहिए, क्योंकि उससे सीखने को मिलता है। अगर किसी सरकार में किसी तरह की कोई कमी रह गई है तो हमें एज अ पॉलिटिकल पार्टी उसमें भी अपना एक आउटपुट रखना चाहिए और डिस्कस करना चाहिए कि किस सरकार में क्या कमी रह गई है। मुझे लगता है ये भी एक हेल्दी डिबेट का पहचान है। तो अब मैं हरियाणा की बात करूंगा, क्योंकि हम हरियाणा से आते हैं। हरियाणा के अंदर देखिए, अगर हम पॉलिसी की बात करते हैं कि पोल्यूशन को लेकर पॉलिसी क्या है, जैसे मैंने आपको दिल्ली की 10 पॉलिसीज बताई, हमारी लेक पॉलिसी, ईवी पॉलिसी, इंडस्ट्री पॉलिसी। अगर हम हरियाणा की बात करें, क्योंकि मैं खुद पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन एंड पॉलिसी फॉर्मेशन में बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे रह चुका हूं, तो मैं आपको इंटरनली बता रहा हूं कि पॉलिसी जब एक बनती है तो उसमें टॉप लीडरशिप की इंटेंशन सबसे इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि हमारा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऐसा है। अगर हमारे टॉप लीडर की इंटेंशन है तो ऑफिसर्स ऐसी पॉलिसी बनाते हैं जो ग्राउंड पे रिजल्ट देती है। अगर हमारा इंटेंशन सिर्फ और सिर्फ आंकड़े देना है और अनाउंसमेंट करना है, तो ऑफिसर्स को पता है कि इस लीडर ने ठीक सिर्फ है, आंकड़े देने हैं और अनाउंसमेंट तो करना है, आप ये कह ग्राउंड रहे हैं पे निवान कुछ जी, नहीं मतलब करना। कोई पॉलिसी नहीं है पोल्यूशन को लेकर के सही? मैं अब हरियाणा का आपको कुछ एग्जांपल देता हूं, क्यों ऐसा हम बाहर से जब ऑब्जर्व करते हैं हमें लगता है कि हरियाणा गवर्नमेंट सीरियस पॉलिसी मेकिंग में पूरी तरह से फेल है। ऐसा हमें क्यों लगता है? क्योंकि इन्होंने अनाउंस किया कि हम 5 लाख एकड़ खेतों में बायोफ्यूल जो पूसा ने बनाया उसको फ्री ऑफ कॉस्ट सप्लाई करेंगे। हमारी टीम ऑन ग्राउंड जब डिस्पेंसर्स में और डिस्पेंसरी मशीन्स और डिस्पेंसरी इन्होंने जो नियुक्त की हैं वहां गए और हमने देखा और किसानों से पूछा, किसानों का ये कहना था कि हमारे पास कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं आया है जिससे केमिकल से खाद बन सके। हमें सरकार ने इस बारे में कोई अवेयरनेस नहीं दी है। पहली चीज ये। दूसरी चीज ये, इन्होंने ये बोला कि हम 80,000 मशीन्स जो है ऑन ग्राउंड ला चुके हैं। ये एक आज के नेशनल न्यूज़पेपर की रिपोर्ट है और आरटीआई है, जिसके अंदर एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन ने आरटीआई डाली है और उन्होंने ये बताया कि कैसे जो मशीन ओनर्स हैं वो किसानों को ये सप्लाई करना चाहते हैं मशीनरी, और किसान मशीन ना मिलने के अभाव में पराली जलाने को मजबूर हो रहा है। तो जो मशीन ओनर्स हैं ठीक है। उन्होंने ये बताया है कि जो हम, मुझे एक सेकंड कंप्लीट करने दीजिए। मशीन ओनर्स ने ये बताया है कि किसान हमें अप्रोच करता है पराली के लिए, लेकिन हम किसान की पराली कैसे उठाएं, क्योंकि जो पहले हम उठा चुके हैं वो ही अभी तक हमारे स्टोरेज में पड़ी है और सरकार ने नहीं उठाई है। 1500 करोड़ रुपए इन्होंने सब्सिडी देने का अनाउंस किया। हमारे लीडर ने पीसी करके ऑन रिकॉर्ड आके चैलेंज किया, आप ये प्रूफ कीजिए कि 1500 करोड़ ठीक है, रुपए ऑन रिकॉर्ड। चलिए निवान जी, आपने कई सारे सवाल उठा दिए, मुझे लगता है वो नोट कर लिया वीरेंद्र जी से, मैं उसका जवाब ले लूंगा, नहीं तो बहुत लंबा। और मैं कविता जी से भी अब एक समझ लेता हूं ये सारी चीजें क्या है, इसके पीछे का कारण क्या है। कविता जी देखें, पॉलिटिकल पार्टियां ये वो सारे प्रवक्ता यहां पर बैठे हुए जिनके अलग अलग स्टेट में अब सरकार है, हरियाणा में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ही। मुझे ये बताइए, क्योंकि यहां तो सब बता रहे हैं कि हम लोग अपनी अपनी तरह से एफर्ट कर रहे हैं, लेकिन कविता जी कारण क्या है? ये जो पॉल्यूशन की समस्या है ये हमको हर साल दर साल और क्रिटिकल होती हुई दिख रही है, क्या कारण है इसके पीछे? आपको क्या नजर आता है? देखिए, मेरे हिसाब से सबसे बड़ा कारण तो यही है कि लैक ऑफ पॉलिटिकल विल है। मैं कल जो थी छतरपुर में थी, वहां पर एक कम से कम आधा किलोमीटर की जो समझ लीजिए कि रोड के साइड पे कूड़ा जल रहा था।
वैसे हम एयर पोल्यूशन की बात कर रहे हैं, हम तो अपना कूड़ा भी वहीं जला रहे हैं। जब इतना 300-400 एयर पोल्यूशन क्रॉस हो रहा है, उसी समय मैंने इन्फॉर्म किया है तो वो आधे घंटे में उन्होंने आग बुझाई है। तो मतलब हर जगह पर एक आदमी खड़ा तो नहीं हो सकता। कुछ सिटीजन्स की भी जिम्मेदारी मैं मानती हूँ, नागरिक भी समझेंगे ना। सरकार की पॉलिसी तो अगर अच्छी है मगर नागरिक ही कोऑपरेट नहीं कर रहा है। ग्राउंड लेवल पे मुझे लगता है जो लोकल जो लोग हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव जो जो जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो भी ठीक से काम नहीं हो रहा है। मैंने ये कल ही देखा है। और पिछले हफ्ते मैंने हरियाणा और ये राजस्थान क्रॉस करा है, वहां मैंने देखा है कि बहुत पराली जल रही है इस वक्त। जो है ना, डेटा नहीं है हमारे पास। कल ही मैं एक शो पे थी और वहां हमने ये बात करी थी कि एक ऑर्गेनाइजेशन है ना जो आपको AQI देती है, सफर के नाम से। जी जी। इस साल वो डेटा दे ही नहीं रही है, वो बंद कर दिया है। आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन। और दो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो AQI देती थी और हम भी उनको रोज सुबह उठ के पढ़ते थे कि आज क्या है दिल्ली का। लैक ऑफ डेटा हो गया, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन हो गई। किसान से बात करती हूँ तो किसान कहते हैं हमारे पास इनफ मशीनरी नहीं है, हमारे पास इनफ बेलर्स नहीं है, हम क्या करें, आप ऑल्टरनेटिव दो। जब नागरिकों से बात करो वो कहते हैं कि सरकार नहीं कर रही है, सरकार की तरफ से पूछो तो कहते हैं नागरिक कोऑपरेट नहीं कर रहा है। तो ये मिली जुली जो हमारी जो असमंजस में हम सब पड़े हुए हैं ना, एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं, यही कारण है। मैं समझती हूँ इससे बड़ा कारण ही नहीं है। व्हीकलर पोल्यूशन जो है वो 4% से ज्यादा नहीं है, कि नहीं तो पूरे साल इतना पोल्यूशन होता ना। गाड़ी तो उतनी चलती है दिल्ली में, देखिए आप प्रैक्टिकल बात, गाड़ी तो उतनी चलती है। ऐसा नहीं कि अभी नवंबर अक्टूबर में ज्यादा गाड़ियां चल रही हैं, गाड़ी सेम चल रही है। पराली की जो आ रही है, जो धुआं आ रहा है, वो चाहे कोई उसको नकारे चाहे उसको मत माने कोई पॉलिटिकल पार्टी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सच यही है कि ठंडी हवा है और जमीनी स्तर पे जो पोल्यूटेंट्स रहते हैं, इसीलिए दिल्ली में दम घुट रहा है और टॉक्सिक एयर हो रही है और गैस चैम्बर बन रहा है। और ये आज नहीं है, ये पिछले 5-10 सालों से कितना भी प्रयास हम लोग कर रहे हैं, हम इसको फाइट कर ही नहीं पा रहे हैं। नहीं देखो कविता जी, ये पराली तो ऐसा नहीं कि अभी जलनी शुरू हो गई, पहले भी तो होता था ना। लेकिन ये 5-10 सालों में ये ज्यादा क्यों हुआ, ये बढ़ क्यों गया? कि ज्यादा पराली जलाने लगे हैं या कारण फिर और भी होंगे जो मिक्स होकर के हमको इतना वर्स्ट सिचुएशन दिख रही है? जी, मिक्स तो होगा ना। मैंने आपको सबसे ओपनिंग में यही बताया कि देखिए लोगों को इतनी मतलब कोऑपरेशन है ही नहीं है। अब दिवाली आएगी, बोल बोल के हम थक जाएंगे इस बार बिना पटाखों के करिए, फिर भी लोग पटाखे जलाएंगे। करेक्ट, कूड़ा लोग जला रहे हैं, लैंडफिल पे कूड़े के ढेरों में आग लगी है, वेस्ट मैनेजमेंट है नहीं, व्हीकलर पोल्यूशन हो रहा है। प्लस पराली का जो ये 1-2 महीने है ना, ये पराली हमारी प्लस में आ रही है। तो क्या होता है कि जब बढ़ गया और ठंड का मौसम है, ठंडी हवाएं वो अर्थ के सरफेस पे रह जाते हैं, पोल्यूटेंट्स ऊपर उड़ ही नहीं पाते हैं। तो इसलिए जो है, हाँ, आपको ज्यादा सबको असर जो है प्रदूषण का इन महीनों में ज्यादा लगता है। यही अप्रैल मई और आगे जून आएगा तो हमको नहीं लगेगा। तो कविता जी, क्या लैक ऑफ पॉलिसी भी आपको दिखता है इसमें कहीं? लैक ऑफ पॉलिसी तो मैं नहीं कहूंगी। देखिए ना, अभी अपने सामने 3 लोगों ने इतनी अच्छी अच्छी पॉलिसी बताई है। हरियाणा में ये हो रहा है, पंजाब में हो रहा है, इसका मतलब पॉलिसी तो अच्छी हो रही है, मगर जमीनी स्तर पे कब उतरेगी और कितनी उतरेगी ये तो तब पता चलेगा ना, जब आप जैसे कह रहे हो कि प्रदूषण कम होगा। तब मैं यहाँ बैठ के दिल्ली में कहूंगी वाह आज तो 100 ही है, आज 80 है। इस वक्त तो खोलो तो 500-300 शुरू हो गया है पोल्यूशन ऑलरेडी। तो कहाँ तो बच्चे खेलेंगे और कहाँ हमारे बड़े बूढ़े घर से बाहर जाएंगे। दिल्ली और NCR में तो मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक भी बंद करना पड़ता है, स्कूल बंद हो जाते हैं। तो ऐसी इतना मतलब इतने अच्छे बढ़िया शहरों में रह करके आप सोचिए ना, राजधानी में रह करके अगर मास्क लगा कर ही हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं तो फिर क्या बच गया, ना खेल पा रहे हैं। उनको कौन समझाएगा कि किसकी गलती है, आप ये बताइए। तो जिम्मेदारी तो हम सबकी मिली जुली है। ठीक है, वीरेन जी जवाब दीजिए आप। देखिए, जहां तक मैंने कहा था कि राजनीतिक बात ना करेंगे तो ज्यादा बढ़िया सी चर्चा रहेगी और कुछ सकारात्मक निकलेगा, लेकिन निवान जी ने जो बातें कही उनका उत्तर देना बहुत आवश्यक है। निवान जी, मैंने जितने आंकड़े आपके सामने रखे, अगर हमने 666 करोड़ रुपए उपकरणों की सब्सिडी पर दिए हैं, 80,000 उपकरण धरातल पर उपलब्ध हैं, तो ये आंकड़े पता कैसे हैं? ये टकाटक टनाटन एकदम एक्यूरेट आंकड़े हैं। अगर उपकरण दिए हैं तो दिए हैं, वो धरातल पर हैं। अगर सब्सिडी दी है तो डिजिटली दी है, वो दी गई है, उसको कोई खा नहीं गया है। समस्या ये है कि क्योंकि आप दिल्ली में शिक्षा की बात करते करते मदिरा की पॉलिसी में उलझ जाते हैं और आपके मंत्री जेल चले जाते हैं, तो आपको ये लगता है कि जैसा दिल्ली में होता है धांधली, वैसी हरियाणा में होती होगी। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, हमने जो कहा है हमने वो किया है अब तक।
दूसरी बात, अगर मैं ये कह रहा हूं कि 1 लाख किसानों को हमने मेरा पानी मेरी विरासत योजना में 7,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से पैसे दिए हैं, तो दिए हैं क्योंकि डिजिटल ट्रांसफर होता है। उसमें ऐसा नहीं होता कि जो हमारे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं उनकी मनी ट्रेल को ढूंढते ढूंढते ईडी को अरविंद केजरीवाल तक जाना पड़े। वो मनी कहां से चली कहां गई वो रिकॉर्ड पर है सारी की सारी। एक आपने जिक्र किया जो पूसा की किट है वेस्ट डिकम्पोजर, 2.5 लाख किसानों को, 2.5 लाख एकड़ भूमि के किसानों को हमने पूसा का डिकम्पोजर पहुंचाया है। आप 10 जगह ऐसी चले गए होंगे जहां वो नहीं पहुंचा, हमने तो नहीं कहा हर किसान तक गया, लेकिन जो कुछ हमने काम किए वो धरातल पर हैं और हम धीरे धीरे ग्रीन फ्यूल की तरफ बढ़ने और बढ़ाने की कोशिश समाज को और देश को प्रदेश को कर रहे हैं। इसके परिणाम भी आने वाले समय में आएंगे। कुछ जागृति जागरण वाली जो बात कही थी ना बाल मुकुंद जी ने कि लोगों को मनाना पड़ेगा, कन्विंस कराना बहुत बड़ा चैलेंज है। ये कविता जी के मुख से भी ये बात निकल के आई। हम मेरी पृष्ठभूमि में अगर आप अतुल जी पढ़ पा रहे होंगे, एक वेद का मंत्र दिखाई दे रहा है, माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्याः, पृथ्वी मेरी माँ है और मैं इसका पुत्र हूं। ये भावना अगर हर हरियाणवी हर हिंदुस्तानी के मन में पक्के से नए सिरे से हम उतार पाए तो फिर हम पॉलीथीन नहीं फेंकेंगे, फिर हम कचरा नहीं जलाएंगे, फिर हम पराली नहीं जलाएंगे। ये भाव जनमन में संचारित हो, इसके लिए प्रधानमंत्री जी से लेकर के और नीचे साधारण कार्यकर्ताओं तक हम प्रयास कर रहे हैं। आज अभी थोड़ी देर पहले कर्तव्य पथ पर जो कार्यक्रम था, अमृत महोत्सव का समापन उत्सव, उसमें भी जो संकल्प लिया गया है वो अमृत जवाब ले लीजिए। पॉलिटिकल स्पीच तो देश भर की मिट्टी, रुकिएगा निवान जी, देश भर के शहीदों के स्थानों से मिट्टी आई और उससे अमृत वन लगेगा। भावनात्मक रूप से सारे देश और समाज को हम जगाने की कोशिश कर रहे हैं। अतुल भाई, इस अमृत महोत्सव के दौरान 2 लाख कार्यक्रम हुए पूरे देश में और 2 करोड़ पौधे, स्वदेशी पौधे, फलदार और फूल देने वाले पौधे वो पूरे देश में आरोपित किए गए। ये किसी नीति का ही परिणाम है, ये किसी चिंतन का ही परिणाम है। हर दृष्टिकोण से हम खुद जागृत रहने का और लोगों को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। ये काम फिर से दोहराऊंगा, कोई एक सरकार, चाहे वो दिल्ली की हो, चाहे राजस्थान की हो, चाहे भाजपा की हरियाणा की सरकार हो, केवल सरकार इस काम को नहीं कर सकती। इसको तो जन जन का आंदोलन बनाना पड़ेगा। और जब आप किसी चीज को आंदोलन बनाना चाहते हैं ना भाई, तब सियासत से थोड़ा निकलना पड़ता है, तब जिगर थोड़ा सा बड़ा करना पड़ता है, दिल थोड़ा बड़ा करना पड़ता है। वरना आंकड़े मेरे पास भी हैं कि पंजाब में इस बार भी 15 सितंबर से, जवाब ले लीजिए, बहुत लंबा हो जाएगा, नहीं तो कितनी सारी चीजों का जवाब। एक वाक्य निवान जी, 15 मुझे भी बोलने दीजिएगा सर, बोलने दीजिएगा। 15 सितंबर से लेकर 30 अक्टूबर तक पंजाब में पराली जलाने की जो घटनाएं रिकॉर्ड हुई हैं वो आईसीआर का डाटा भी है, हमारे आंकड़े भी हैं, वो हैं 6,284 और हरियाणा का ये आंकड़ा है महज 1146 का। तो हम आपकी पंजाब की सरकार से बहुत बेहतर डाटा आपने दे दिया। अभी मैं निवान जी से नासा की वेबसाइट पर चले जाइए और देख लीजिए, आपको निवान जी ठीक है धधकती हुई दिखाई देगी। ऐसी कम से कम बाल मुकुंद जी के मेरे हरियाणा की नहीं है। आइए इस बात पर गर्व करें। ठीक है निवान जी, आइए धन्यवाद दें हरियाणा के किसान को कि वो आपको हमारी बात मान करके पराली जलाने की घटना। ठीक है अरे निवान जी ठीक है निवान जी जी सर, देखिए इन्होंने, सर ने कहा कि मैं जो भी डेटा दूंगा वो टकाटक और टनाटन होगा, तो मैं उसी टकाटक और टनाटन डेटा का रिप्लाई करना चाहता हूं। ये अगर सर ने आज के मेजर न्यूज़पेपर्स और मेजर नेशनल एजेंसीज नहीं ओपन करी हैं तो मैं सर को हेल्प करता हूं बताने में। आज के न्यूज़पेपर में है, कैथल देश में सबसे ज्यादा प्रदूषित, टॉप 10 शहरों में आए हरियाणा के 6 राज्य। उसके बाद जहरीली हवा होने लगी, जींद में 424 और बहादुरगढ़ में 323 हो गया AQI। उसके बाद 75 फ्रेश फार्म फायर्स इन 24 आवर्स इन हरियाणा। उसके बाद नेक्स्ट है हरियाणा में इन 7 शहरों, ये सब अलग अलग नेशनल एजेंसीज के हैं। उसके बाद है हिसार में बदस्तूर जारी है पराली जलने की घटनाएं, सरकार की करोड़ों की स्कीम फेल। उसके बाद नेक्स्ट है
शॉर्टेज ऑफ बेलर्स बिहाइंड फार्म फायर्स क्लेम फार्मर्स। किसानों का कहना है, और ये आरटीआई है कि किसानों का कहना है कि सरकार हमारे, पंजाब का सर जिक्र मुझे कर लेना प्लीज बोलने चाहिए थोड़ा दीजिए, सा। मैं भी आपको ओवरलैप कर सकता था सर, मैं पंजाब कर का भी सकता हूं, दीजिए। लेकिन प्लीज प्लीज आप सुन लीजिए। उसके बाद सर ने मुझे बताया कि कैसे हरियाणा की सरकार ने किस तरह से ग्राउंड लेवल पे क्रांति ला दी है पॉल्यूशन को लेके। मैं आपको रियलिटी बताता हूं सर, हरियाणा की सरकार को एनजीटी का बार बार फटकार मिल रही है कि कैसे वो इंडस्ट्रियल वेस्ट को नहीं रोक पा रही है नहर में गिरने के लिए, कैसे वो कैसे हमारी नहरें हरियाणा के इंडस्ट्रियल वेस्ट के कारण पूरी तरह से जहरीली होती जा रही हैं। गुड़गांव में एक पहाड़ है कूड़े का, जिसको कैंसर माउंटेन के नाम से जाना जा रहा है, जिसके ऑल ओवर वाटर उस गांव का जहरीला हो चुका है और वहां के लोगों को कैंसर जैसी बीमारी से पीड़ित होना पड़ रहा है। उसके बाद नहीं लेकिन ठीक है, लेकिन निवान जी यही तो पॉलिटिक्स है ना। इतनी जल्दी निवान जी यही तो पॉलिटिक्स है। अभी देखिए दिल्ली के बारे में जब मैं आपसे कह रहा था कि आपने कहा कि आपने 200 दिन तक दिल्ली को बिल्कुल पॉल्यूटेड फ्री रखा, मैंने कहा कि ये अभी क्यों बढ़ गया, आपने कहा कि अब देखिए अगल बगल हो रहा है तो यहाँ आएगा। अब उधर तो ये भी कह देंगे पंजाब में जल रही इसलिए हमारा कैथल प्रदूषित हो गया। इसका क्या जवाब है? मतलब पंजाब में चल रही है, पंजाब में चल रही है, मैं इसका जवाब देता हूँ। अगर हरियाणा की पराली दिल्ली को प्रदूषित कर सकती है तो पंजाब की हरियाणा को क्यों नहीं करेगी? हाँ मैं जवाब देता हूँ इसका। पंजाब की ये लॉजिक, आग अगर पंजाब में जल रही है तो फेफड़ों तक पहुंच सकती है तो वो हरियाणा के कैथल को भी कुप्रभावित करती है। पंजाब में अगर जल रही है तो कैथल प्रदूषित हो गया, पंजाब नहीं आया। पंजाब का शहर नहीं है टॉप प्रदूषित सिटीज में, हरियाणा जो प्रदूषित है क्योंकि पंजाब में हो रहा है। ये कहाँ का लॉजिक है सर? ये लॉजिक बिल्कुल सेंसलेस है। और मैं आपको पंजाब से कहाँ चली गई ये बता दीजिए ना फिर। सर मैं आपको पार्लियामेंट के आंकड़े देता हूं सर, तो आंकड़े दे रहे हैं ना, ये मुझे पता नहीं कहाँ के आंकड़े हैं, लेकिन मैं आपको पार्लियामेंट के आंकड़े देता हूं। पार्लियामेंट में इकोनॉमिक सर्वे टेबल हुआ है जो बताता है 2016 से 2022 तक 2023 की एयर 22% प्योर है, 16 से लेकर, ये पार्लियामेंट में टेबल आंकड़े हैं। उसके बाद PM 2.5 इज 22% लो, PM 2.10 27% लो है। ये पार्लियामेंट में हमें स्टेट लीडरशिप अवार्ड मिलता है एनवायरमेंट के लिए काम करने के लिए। अभी मैम ने बताया, कविता जी ने अभी बताया कि छतरपुर में आग लगी थी तो आधे घंटे में इनकी कंप्लेंट में वो आग आके बुझाई गई। ये है गवर्नमेंट की रिस्पॉन्स। अगर कोई ऐसा होता है, क्या इस सरकार का रिस्पॉन्स है? किसान चलिए बालमुकुंद जी पराली जलाने पे मजबूर हो जाता है, लेकिन इस सरकार म्यूट करें, आप म्यूट हैं तो छोड़ दीजिए। ये सरकार सिर्फ सुबह उठ के आके कुछ आंकड़े दे देती है, सिर्फ आंकड़े और अनाउंसमेंट की सरकार है ये। ग्राउंड लेवल पे निवान जी हाँ मेरी आवाज आई आपको? जी आयुष जी देखिए, हमारे दोनों प्रवक्ता पहले हमारे चौहान साहब ने कहा था राजनीति निकलती है और उन्होंने बहुत अच्छा बोला था। मैं ये कहना चाहता हूं, अभी मैंने जैसे मोटिवेशन की बात की, मैं उस पर ही आना चाहता हूं। पिछली साल आपने देखा होगा हमने एक भारत जोड़ो यात्रा की थी राहुल सिंह। उस पूरे देश में अनेक दलों की सरकार थी, हमने वहां पेड़ पौधे लगाने के लिए भी प्रोत्साहित किया, ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाए, और इतनी लंबी यात्रा में लाखों करोड़ों लोग चलने के बाद कहीं एक भी FIR या एक भी शिकायत ऐसी नहीं मिली कि कहीं हमने प्रदूषण फैलाया हो। पर्यावरण के सारे मापदंडों को साथ करते हुए पूरे हिंदुस्तान को हमने कवर किया। ये हमारा 300 किलोमीटर की स्टेट का रेडियस है, इसमें आम आदमी पार्टी के लोग भी कह रहे हैं हमने ये कर दिया। दिल्ली सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर है, ठीक है, हरियाणा भी प्रदूषित है। अगर राजनीति करनी है तो सब लोग कर सकते हैं, कोई किसी को बंदिश नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, हम ऐसे उदाहरण हमने, जैसे मैं बता, ये कोई राजनीतिक बात नहीं, जो भारत जोड़ो यात्रा पूरे हिंदुस्तान में निकाली, सभी दलों की सरकारें थी वहां, किसी ने इस बात के लिए ऑब्जेक्शन नहीं किया कि भाई लाखों करोड़ों लोग साथ चल रहे हैं और ये प्रदूषण फैला दिया या कोई इस तरीके से वो वातावरण में वो किया हो। वो भी एक बहुत बड़ा उदाहरण था। अब सरकारों की बात, 2 सरकारें हमारी भी है, राजस्थान की और हिमाचल की, वो सबसे अच्छा काम किया है। जिन्होंने सबसे ज्यादा गलत काम किया है वो आम आदमी पार्टी सरकार है और नंबर 2 पे भाजपा की सरकार है। फिर हम चिल्लम चिल्लाई कर रहे हैं। ये एक सामूहिक जिम्मेवारी बनती है कि सरकारों ने जो काम किया अच्छा किया है, आम आदमी पार्टी भी अच्छा काम नहीं, बिल्कुल ठीक है बालमुकुंद जी। पहली बात जहां से शुरू हुई थी, राजनीति करेंगे तो फिर बहुत सारे मुद्दे हैं। कविता जी कुछ कहना चाहती हैं? मैं ये कहना चाहता, राजनीति नहीं होनी चाहिए। कविता जी मैं कुछ ऐड करना चाहती हूँ जी। कि देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि इतना जबरदस्त शहरीकरण हो गया है, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। वो हम भूल जाते हैं कि जब हमने सारे अपने जंगल, अपने पार्क्स और जहाँ घने वृक्ष थे ना, वो सब तो काट काट के अपार्टमेंट्स बना दिए।
बिल्डर्स को दे दिए जमीनें। तो देखिए जब प्रदूषण बढ़ेगा ना तो उसे रोकेगा कौन? हमें भूमि को बंजर करेंगे तो धूल मिट्टी तो और उड़ेगी ही उड़ेगी। पराली तो एक कारण है ना, कंस्ट्रक्शन का काम हम भूल रहे हैं इस वक्त। कंस्ट्रक्शन जो चल रहा है इतना ज्यादा चलता है कि इतनी धूल मिट्टी होती है। हमारे घर के आसपास भी 2-3 मकान हमेशा बनते ही रहते हैं। आपने नोटिस करा होगा, सबके बिल्कुल, घरों के बिल्कुल। आसपास कुछ ना कुछ बनता ही रहता है। तो एक हो गया एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन बहुत है। दूसरा, लोग अभी भी पूरी तरह से मुझे लगता है अपने आप को साझेदारी में मानते ही नहीं है। मैं लोगों की तरफ से बोल रही हूँ क्योंकि मैं उनके साथ काम करती हूँ। लोग ये समझते हैं कि अगर ये पर्यावरणविद है तो ये करेंगी काम, या आप मंत्री है तो आप करेंगे, या ये एमसीडी के ये करेंगे, या ये हरियाणा गवर्नमेंट ये करेंगे। अपनी जिम्मेदारी खुद समझनी है सबको। पहली बात, एक एक बूंद से ही घड़ा भरेगा। और हमें जो है ना अच्छा वाला घड़ा भरना है, मतलब पाप वाला घड़ा नहीं कह रही हूँ मैं। ये कह रही हूँ कि सब मिल करके पेड़ लगाएं। हर त्योहार पे आप प्रदूषण को कम करने की पूरी कोशिश तो करके देखो। प्लास्टिक पोल्यूशन इतना है, इतना काम करते हैं प्लास्टिक पोल्यूशन पे, तो भी दुनिया मानती नहीं है। इतना कूड़ा है, मतलब एक कारण तो है ही नहीं। मैं तो कभी भी ये नहीं कहती कि पूरी गलती जो है वो किसानों के ऊपर आप धर दीजिए और खुद फ्री होके बैठिए। खुद का भी आप काम करें। नहीं, और जो बहुत भी अच्छी बात पॉलिसी कविता जी आपने कही है, गवर्नमेंट लेकिन यही निकाली छोटे उसमें छोटे सहयोग प्रयास करोगे आपने। और हम लोग को पेड़ सफलता लगाएं तो खूब जरूर खैर जल्दी। मिलेगी, लेकिन यह है कि रास्ता थोड़ा लंबा है और सबको साथ तो चलना होगा। बहुत शुक्रिया आप लोगों का समय निकालने के लिए, आज की इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो हालांकि प्रदूषण एक बड़ी समस्या है, लेकिन समस्या बड़ी इसलिए है क्योंकि हम और आप भी इससे निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है, या यूं कहें कि हम अपनी जिम्मेदारी को भी समझने को तैयार नहीं है। शायद इसलिए आप देख रहे हैं कि ये जो दम घोंटू हवा है वो हम सबको परेशान कर रही है। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।